समर्थक हूँ बीजेपी का। बीजेपी के कट्टर समर्थक हो? पूरा पूरा। तो कांग्रेस की रैली में क्या कर रहे हो? तो भाई के समर्थक में आ गए। दोस्त है तुम्हारा? दोस्त है, इसकी वजह से। बचपन का दोस्त है? बचपन का। तो ये जो कर रहे हैं ये लोग सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? सही गलत की तो पता है ना, मगर मेरे से तो 1000 पार हो जाए, पेट्रोल कोई दिक्कत ना है। बात पैसे की है ही नहीं, तो देश को भी तो देखना चाहिए कहाँ लेके जा रहा मोदी। ये देखिए कि महंगाई का बैनर लिए चल रहा है सड़क के ऊपर। भाई के समर्थक? भाई के समर्थक, फुल समर्थन है। पर जाएगा वोट बीजेपी। पर जाएगा वोट बीजेपी। बहुत नीच आदमी। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। अगर वो एक हिंदू लड़की को उठाएंगे तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को उठाएंगे। अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। एक कंडीशनल बयान थे और कंडीशनल बयान इस बात को लेकर के तो मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई अपराधी किसी निर्दोष व्यापारी को मारेगा, किसी राह चलती हुई बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तो फिर उसके खानदान को तय करना होगा कि उसको इस धरती पर रहना कि नहीं रहना है। 6 जून को यही होने वाले हैं हमारे सबसे बड़े हथियार। मैं लद्दाख से खतक लाऊंगा, आप अपने घरों से लाइएगा बहुत सारे फूल, और जिनके पास ना हो उन्हें भी दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत से पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक दल और दस्ते हो सकते हैं, और हम उन्हें प्रेम से, मोहब्बत से फूल देंगे, खतक देंगे। अच्छा अगर मैं तुम्हारे एक स्क्रैच भी मार दूंगा ना तो यहाँ बुलडोजर घूम जाएगा मेरे घर पे। तो अतीक अच्छा आदमी था। अच्छा या बुरा इसका हिसाब करेगी कानून। ये थोड़ी है कि एकदम ही इनकाउंटर कर दोगे तुम। आम आदमी मार देगा बदमाश मार देगा अच्छे आदमी को। कानून किस लिए बनाएगा? कानून तो फिर बेकार है। केजरीवाल के पाले हुए जो ये कॉकरोचेज है ना, ये देखो अपनी औकात से कैसे बाहर निकल के बात कर रहे हैं। पहले तो ये कह रहे हैं कि भाई जो सौरभ दास है कि हमें परमिशन लेने की क्या जरूरत है प्रोटेस्ट करने के लिए ना। दूसरा वहीं पे ये जो 2 कौड़ी का कॉकरोच है इसकी सुन लो। अगर अभिजीत दिपके को अगर इमिग्रेशन पे पकड़ लिया गया और पुलिस ने हमें रोकने की कोशिश करी, तो भैया तुम किस किस तैयारी के साथ आना, तुम्हें क्या क्या करना है वो बता रहा है, सुन लो। जो भी 6 तारीख को आ रहा है ना एयरपोर्ट और दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए ना, भाई एक रिक्वेस्ट, अगर अभिजीत दीपके को इमिग्रेशन ने रोका वहां पे, तो भाई एयरपोर्ट पे हंगामा, पुलिस ने हाथ छोड़ा ना, लाठी चार्ज या फिर पानी वानी फेंका, तो वो उस चीज के लिए काम आएगा। आर या पार करके ही जाएंगे भाई, बहुत चलिए हमने, बनेगा नेपाल बनेगा। 2 कौड़ी के गंदी नाले में पलने वाले कॉकरोच हो है, तुम्हारी इतनी औकात होगी कि तुम्हारे बाप अभिजीत दिपके को अगर इमिग्रेशन पे रोक लिया तो तुम दिल्ली पुलिस पर अटैक कर दोगे। तुम क्या सोच रहे हो कि अरविंद केजरीवाल ने जो तुम्हें ऑर्डर दे रखा है दिल्ली को बांग्लादेश और नेपाल बना दो है, और तुम्हें लग रहा है इतना आसान है हम बना देंगे कि उमर खालिद ने भी तो कर दिया था। तुम तो वैसे भी उमर खालिद के सपोर्टर हो। तो तुम्हें इतना मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस या जो हमारी फोर्सेस है वो बाद में आएंगी। हमारे देश के जिस युवा स्टूडेंट और जेनजी को तुम भड़काना चाह रहे हो ना, एक्चुअली वो तुम्हारी इन बातों में आने वाला नहीं है। वो देश प्रेमी है, तुम्हारी तरह देश का गद्दार नहीं है जो विदेशी ताकतों का टूल किट बना हुआ है। और मैं तुम्हें कह रही हूं, अगर तुम्हारे बात थोड़ा बहुत वहम हो ना जी में, तो करके देख लेना दिल्ली में दंगेबाजी। अगर इन्हीं देशभक्तों ने ना, पुलिस प्रशासन तो बाद में आएगा ना, तुम्हारा गुड़गांव बना दिया ना, तो तुम भी क्या याद करोगे? उल्टा जिस पुलिस पर तुम अटैक करने की कह रहे हो ना, उनके आगे भागते फिरोगे कि हमारी जान बचा लो। इनको भी तो पता चलना चाहिए इस देश का जो युवा है, जो जेनजी है, वो इनकी तरह गद्दार नहीं है, वो देशभक्त है। जिंदगी भर याद रहना चाहिए इनको। इनका वो हाल करना कि बैठ भी ना पाए। कांग्रेस जनता पार्टी कमबैक करने आती है और कमबैक होते ही दोबारा एक्सपोज हो जाती है। इस बार उन्होंने सोचा कि हम अपने स्पोक्स पर्सन उतार देते हैं, एक बढ़िया सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, सोचा था कमबैक हो जाएगा, लेकिन फिर एक्सपोज हो गए। जो 3 बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तीनों की डिटेल निकाल दी इंटरनेट ने। एक बंदा ध्रुव राठी का स्क्रिप्ट राइटर, एक बंदा उमर खालिद का दोस्त है, तुम जानते हो कौन सा वाला है, भारत तेरे टुकड़े होंगे वही वाला। तीसरा आम आदमी जनता पार्टी का पहला से मेंबर है। और सोचो भाई, जब ध्रुव राठी इस पार्टी से जुड़ा हुआ है तो आप समझ ही सकते हो कौन है ये लोग। और भाई मुझे एक चीज बताओ, जब तुम लोग तैयारी कर आ रहे हो तो भाई ऐसे मेंबर्स को क्यों लेकर आ रहे हो जिनकी पास्ट हिस्ट्री पहले से ट्विटर पे निकली हुई है? फोटो डिलीट कर देते, ओल्ड ट्वीट वगैरह डिलीट कर देते, लेकिन नहीं, इतनी बार तो विजय माल्या एक्सपोज नहीं होता भाई जितनी बार कांग्रेस जनता पार्टी वाले हो जाते हैं। योगी जी में थोड़ा सा फॉल्ट है। हाँ थोड़ा तो है, नहीं तो कहाँ किसी नेता में इतना गुदा कि खुलेआम ऐसी स्पीच दे सके। 25 करोड़ की आबादी का यूपी है, लेकिन 25 करोड़ की यूपी की आबादी में सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है। रोड पे नमाज पढ़ना तो बंद करवा ही दिया, अब इनके त्योहारों पे भी पूरी नजर रखे हुए हैं हमारे योगी जी। मैं देख रहा था खरीद में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वो माता का चित्र दिखा करके बधाई दे रहे थे। अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई पीढ़ियां याद करेंगी। अब ऑब्वियसली यार, अगर ऐसा कोई करेगा तो दिक्कत तो होगी। मोदी हो, सबसे सरकार आई ना, सबसे मुसलमान को परेशान कर रखा है इनने। हाँ क्या परेशान कर रखा है, अब क्या करोगे आप? मेरे पास अल्लाह की पावर है, बस ऐसी दुआ पढ़ूंगा, अल्लाह में अल्लाह में अल्लाह में। अच्छा जी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के युवा बेवकूफ बनाने वाली कोचिंग फैक्ट्री का मानव संसाधन बनते जा रहे हैं। सरकारी नौकरी है नहीं और इन नौकरियों में सफलता के नाम पर वे अपनी जवानी
और घर की पूंजी यहां लुटा रहे हैं। यह वो पढ़ाई है जिसकी एक्सपायरी डेट पहले से तय होती है। सरकारी नौकरी की उम्र समाप्त होने तक ही आप कोचिंग कर सकते हैं। भारत के युवाओं को केवल कोचिंग वाले बेवकूफ नहीं बना रहे, उन्हें हर स्तर पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। जहां जहां उनके सपने उड़कर जा सकते थे, वहां वहां अवैध कब्जा हो गया है। उसके सपनों का आखिरी ठिकाना अब बस कोचिंग है। सभी भाइयों को जय श्री राम। सभी भाइयों को बताना चाहता हूं, जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जैसे ही वहां देश विरोधी गतिविधि या कोई भी बात ऐसी बोली गई, वहां हमारे लक्ष्य तैयार रहेंगे और पूरी ताकत के साथ उनकी ठुकाई करने का काम करेंगे। और मैं देख रहा हूं प्रीत भाई अकेले जो है पूरी ताकत के साथ इन देश विरोधी ताकतों से लड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैं छोटे भाई को कहना चाहता हूं, सभी को बताना चाहता हूं, मैं पूरी ताकत के साथ उनके साथ हूं। और जैसे ही ये कॉकरोच पार्टी वाला एयरपोर्ट से उतरकर बाहर आएगा, वैसे तो हम उसे वहीं ठीक करने का काम करेंगे, जंतर मंतर तक आने की इसकी स्थिति नहीं होगी। अगर ये किसी तरीके से जंतर मंतर पर पहुंचता है तो भी इसके दिमाग ठीक करने का काम करेंगे, लेकिन अपने देश में देश विरोधी गतिविधियों को पनपने नहीं देंगे। ये देश राष्ट्र भक्तों का है, राष्ट्र विरोधियों का नहीं। सभी भाइयों को जय श्री राम। हर हर महादेव। एक जमाने में जब वो अपने घर से निकला करती थी तो सैकड़ों हजारों लोग उनके साथ चलते थे, लेकिन आज वो कितनी अकेली दिख रही हैं, ये आज आप इन तस्वीरों में देखिए। आज उन्होंने कोलकाता के रेड रोड पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को नमन किया। पश्चिम बंगाल में बदलाव की यह तस्वीर देखिए कि जहां पर खड़े होकर ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े, ठीक उसी के बगल में बीजेपी का झंडा भी लहरा रहा है। ये देखिए, ममता बनर्जी यहां खड़ी हैं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में बीजेपी का झंडा लहराते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और यही इस समय पश्चिम बंगाल की सच्चाई है। दिलचस्प बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कोलकाता विधानसभा के बहुत नजदीक है। 5000 किलोमीटर दूर खमेनेई मारा गया है। आप लोगों को उसके बारे में कुछ पता है? उन्होंने धोखे से मारा मेरे खमेनेई को। हम माँ ने बेटे चले हैं कुर्बानियां देने के लिए। और यहीं आपके पड़ोस में सूर्या नामक एक हिंदू लड़के की हत्या कर दिया गया कुछ जिहादियों द्वारा, उसके बारे में कुछ पता है आप लोगों को? अरे भैया हमें नहीं पता भैया, हम तो मेहमान हैं यहाँ पर, हम लोग नहीं जानते कब बच्चे मर्डर कर दे रहे हैं। हम लोग तो चलो भाई चलो चलो, हम लोग नहीं जानते भैया। मैंने आज तक अपनी वीडियोस में कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, आज भी नहीं करूंगी, लेकिन कॉकरोचों को उनकी जगह तो बतानी पड़ेगी। तो हाल ही में इसने इन 3 कॉकरोचों को अपना स्पोक्स पर्सन चुना है। ये अपने आप को स्वदेश का शाहरुख खान समझ रहा है, क्योंकि इसका कहना है कि मैं वापस आ रहा हूँ अमेरिका से अपने देश के लिए। तो इन 3 कॉकरोचों के बारे में जरा थोड़ा जान लेते हैं, गौर फरमाइएगा। इनमें से एक है सौरभ दास। ये उमर खालिद को मिलकर गदगद महसूस करते हैं। शर्जील इमाम के बारे में इनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ टेररिज्म वाला स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो सौरभ जी, मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके शर्जील इमाम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इस देश से अलग करना चाहते हैं। उनका कहना ऐसा है कि इसे तोड़ना उनकी जिम्मेदारी है। इसे आप टेररिज्म नहीं कहते हैं तो और किसको कहते हैं? आपने कहा कि सिर्फ 200 रुपए लगे आपको ये बोर्ड लगाने में, 200 रुपए का नेट रिचार्ज करके उनका स्टेटमेंट भी सुन लेते। देखिए, देश कानून से चलता है, कॉकरोचों से नहीं चलता। क्योंकि कॉकरोचों को देख के सिर्फ चप्पल ही आती है हाथ में। आपके जो लीडर हैं, ये जिनका चेहरा आपको यहाँ पे दिख रहा है, इनको इतनी सी बात नहीं पता कि कोई भी प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है पहले। जो भी 6 तारीख को आ रहा है ना एयरपोर्ट और दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए ना, भाई एक रिक्वेस्ट, अगर अभिजीत दीपके को इमिग्रेशन ने रोका वहां पे, तो भाई एयरपोर्ट पे हंगामा शुरू होगा। और दूसरी चीज, अपनी सेफ्टी के लिए ना कुछ चीजें या फिर पानी वानी फेंका तो वो उस चीज के लिए काम आएगा। तो भाई इस बार ना अगर जो भी है हम आर या पार करके जाएंगे, क्योंकि भाई बहुत सारे हमने बनेगा, नेपाल बनेगा। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। हमारा धर्म कहता है कि अहिंसा से ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर दुष्ट ना माने तो देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ती है। वो जो कॉकरोच नहीं होता है जो घर में गंदगी फैलाता हुआ घूमता, फड़फड़ाता हुआ घूमता, जिसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं घर में, तो उसको ना हिट छिड़क के ठिकाने लगाना पड़ता है। ये कुछ ऐसे ही कॉकरोच जो देश में बीमारी फैलाने का, गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे सरकार से आग्रह करना है कि सबसे पहले ऐसे कॉकरोचेस को ठिकाने लगाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हम भारत को नेपाल बना देंगे, ये ना पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसा करने की बहुत बार कोशिश करी जा चुकी है और बाकायदा फंडिंग होती है इसके लिए कि भारत का जेनजी, भारत का युवा खड़ा होकर अपने देश को आग लगा दे। बीसीसी न्यूज ने कॉलम लिखा था नेपाल प्रोटेस्ट के बाद कि क्यों नहीं भारत का युवा भी खड़ा होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पा रही अपनी पार्टी में करना क्या है। सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार, मोहब्बत और शांति से हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2-2 दिन का इंतजाम कर कराना, ये कह रहे हैं कि पेपर स्प्रे लठ लेकर आना। एक लठ तुम्हारे लग गया ना, सारी कॉकरोच जनता पार्टी तुम भूल जाओगे। से हिडमा निकलेगा, ये हुआ था ना। तो इनका भी कोई भरोसा नहीं है। थोड़ा सोच समझकर विवेक लगाना। अगर कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो दूर रहो इन लोगों से। नमस्ते, जय श्री राम। आज कॉकरोच जनता पार्टी के एक प्रभावी और आक्रामक नेता ने एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन मैंने उसको सेव कर लिया था, एक बार उनकी सुनो। जो भी 6 तारीख को आ रहा है, जो भी नहीं, अभिजीत नाम है उनका, प्रोटेस्ट परमिशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगाना। हम तब तक रुकेंगे जब तक हमें परमिशन नहीं मिल जाएगी, रुकना पड़ेगा भाई। और तीसरी चीज ना, अपनी सेफ्टी के लिए ना कुछ चीजें खरीद लेना भाई, जैसे पेपर स्प्रे हो गया, डंडे वंडे हो गए। अच्छा, तो परमिशन मिलने के बाद में भी आप पेपर स्प्रे, चाकू डंडे खरीदोगे, लेकिन अभिजीत भाई साहब ने तो पीसफुल प्रोटेस्ट की बात की थी। बात तो सही है। तो फिर भाई साहब चाकू डंडे और पेपर स्प्रे किस लिए? पाकिस्तान में कर रहे हो क्या प्रोटेस्ट? अभिजीत भाई साहब और जो 3 लोग बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उनकी बातों को आप ध्यान से सुनना। उनकी आगे की कोई प्लानिंग है ही नहीं। वो पहले से सोच के बैठे कि उनको परमिशन नहीं मिलेगी। अगर परमिशन मिल गई तो फिर क्या करोगे? आपके फॉलोवर हैं 2 करोड़ 22 लाख,
अगर उनमें से 22 लाख छोड़ो 2 लाख भी आ गए तो आप क्या उनको हैंडल कर पाओगे? इसीलिए सोनम वांगचुक ने भी पहले ही किनारा कर लिया, अपनी शर्तें रख दी सामने, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होता है तभी आऊंगा मैं। ऐसे लोगों की वजह से वहां पर कोई कांड हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर तो दिल्ली के लोकल लोग और आर्मी वाले ही बड़े बड़े डंडे लेंगे हाथ में। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। आज सुबह हम दिल्ली से उत्तराखंड आए। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता। पौड़ी में आज सुहानी धूप खिली हुई है, मौसम काफी क्लियर है, लेकिन कांग्रेस के युवराज ने अपना दौरा इसलिए स्थगित किया है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उन्होंने सुबह से जो विरोध शुरू किया था उसके कारण कांग्रेस के युवराज को यहाँ पे अपना दौरा स्थगित करना पड़ा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।